हाँ जी, तो क्या सुन लिया है आपने? ज्ञान सुन रहे हो? क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। कैसा ज्ञान सुन रहे हो आप? कि अपनी आत्मा स्व को जान करके समस्त भय बंधन से मुक्त हो जाता। तो इसमें ही आपने कल सुना है, क्या सुना है? ये जो अपनी आत्मा है, ये क्या है? अपनी आत्मा में सब कुछ कल्पित है और अपनी आत्मा सब में अनुगत है और अपनी आत्मा में ही ये सब का सब जो उपाधि है आरोपित है। तो उपाधि बता दी है, स्थूल उपाधि, सूक्ष्म उपाधि और कारण उपाधि। स्थूल उपाधि जो ये स्थूल देह है, पंच महाभूतों से उत्पन्न कर्मों का परिपाक ये शरीर जो है सुख दुख का भोगा यतन है। आत्मा इससे अलग है। 17 तत्व जो 5 प्राण मन बुद्धि और 10 इंद्रिय वाला जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा इससे भी अलग ही ये भोग का साधन है, सूक्ष्म शरीर। और जो अनादि अनिर्वचनीय जो अविद्या है, वो कारण शरीर कारण उपाधि है। और आत्मा जो है वो क्या है? तीनों से उपाधि तृतयादन्यम आत्मानम अवधारये। अच्छा देखो जी, आत्मा को जो जानना है ना, वो तो बहुत सरल ही है। और आत्मा को जो अनुभव कर लेना है ना, वो भी सरल ही है। लेकिन किन के लिए? जिनके लिए ये जगत दृश्य मिथ्या हो गया। जिनके लिए जगत मिथ्या नहीं हुआ है, उनको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। ये जगत क्या हो गया? जिनके लिए स्वप्न मात्र। लेकिन उस मिथ्या होने से पहले क्या होएगा? आसार होएगा ना। मिथ्या होने से पहले क्या होगा? आसार दुख रूप राग गलित होंगे ना। पहले ही कह दिया है वीतरागी नाम। क्या बोला है? क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागीणाम मुमुक्षूणाम। क्या बोला है? और इन सब का कैसे होंगे? तपोभिः, तप के द्वारा, तपो के द्वारा। बहुवचन है तो उसमें सब आ जाएंगे। बहुवचन में यज्ञ दान तप सब आ गया। यज्ञ दान तप और विविध कर्म, जितने भी सात्विक कर्म हैं जो निष्काम भाव से किए, वो सब के सब क्या है? तप में आ गए। तो तपो के द्वारा क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागीणाम मुमुक्षूणाम, उनके लिए क्या हो गया? जगत मिथ्या है ना। उनके लिए ही पहले जगत आसार हुआ है, राग रह गया। क्या आसार में आपका राग नहीं होता है? आसार में होता है, सार में होता है? सार होता है। धान को कूटते हो
चावल उठा लाते हो और भूसा छोड़ देते, भूसे को भी ले आते हो, चावल छोड़ आते हैं, भूसा ले आते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो सार को पकड़ते हो ना, असार को तो नहीं। तो संसार असार हो गया, दुख रूप हो गया, तो इसमें राग जिसका गलित हो गया, सुंदर हो गया ना, वो क्या हो गया, उससे बड़ा सुंदर बुद्धि किसकी होगी? सबसे सुंदर बुद्धि है जिसके चित्त में राग नहीं है, उसकी बुद्धि क्या है? वो सुंदर बुद्धि है ना, नहीं? हाँ, वीतरागी। और फिर क्या हो गया? और सत्संग श्रवण करके जगत क्या हो गया? मिथ्या। तो दृष्ट पहले बोल दिया था, क्या बोला है? संसारः स्वप्न तुल्यो। क्या बोला है? ये संसार क्या है? कमाल की बात है सेठ जी, इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहे हो हैं, और फिर भी क्या हो? इस जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। कितनी बढ़िया मिठाई है। ये संसार क्या है? स्वप्न के समान। आ गई ना मौज? कोई चिंता? किसकी चिंता रहे? सत्य माने तो चिंता हो गई, मिथ्या है तो मस्त रहा करो। बाबा जी के पास आओगे तो फिर मस्त नहीं रहोगे, तो फिर कम मस्त रहोगे, क्यों जी? हैं? तो मस्त रहा करो। संसार में जो है, संसारियों के साथ में मस्ती मिलेगी, कम बख्ती मिलेगी, हैं? कम बख्ती मिलेगी ना, हैं? और महात्मा के साथ में क्या मिलेगी? मस्ती मिलेगी ना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? ऐसे है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जिधर देखता हूँ उधर। ठीक है, हाँ। तो इसलिए कह दिया है जी, मिथ्या जिनके लिए, हम बता रहे थे, जिनके लिए जगत मिथ्या हो गया, वही अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर लेते हैं। क्योंकि जो ये राग रंजित चित्त है ना, ये तो चिंतन का परित्याग करेगा नहीं। और जब तक ये चिंतन का परित्याग नहीं करेगा, चित्त विलय नहीं होगा, तब तक जो अद्वितीय है उसका अनुभव होगा क्या? जब तक चित्त है, और चित्त क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है, तो तब तक भेद है ना, द्वैत है ना, है? दृश्य भी है ना। जब वृत्ति विलय हो जाए, चित्त विलय हो गया, चित्त नाश ही मोक्ष है। पीछे सुनाए थे, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सर्वासा संक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इतिष्यते। योग वशिष्ठ में था, इसी में था, विवेक चूड़ामणि नहीं, शायद योग वशिष्ठ में है, सर्वासा संक्षये चेतः, चित्त की समस्त आशाओं का क्षय हो जाना, क्षयो मोक्ष इतिष्यते। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मोक्ष कहते हैं। तो फिर कहते, फिर तो दग्ध उसकी तरह रहता है, दग्ध रथ की तरह। जैसे अर्जुन का जो रथ है ना, वो तो पहले ही दग्ध हो गया था, कर्ण आदि के बाणों से पहले ही क्या हो गया था? दग्ध हो गया था। लेकिन जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण के सत्य संकल्प से वो क्या है? चलता रहा। और जब युद्ध समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उतरो रथ से। रोज तो उल्टा होता है, ड्राइवर जो है सीट्स जैसी मंजिले पहुंचता है, तुरंत जो है तुरंत खड़ा हो जाता है ना, है? और दरवाजा खोलता है।
गाड़ी वाहन जो मालिक है वो बाद में उतरता है। तो रोज तो श्री कृष्ण पहले उतरते थे, सारथी थे ना, और अर्जुन तो योद्धा था। लेकिन आज श्री कृष्ण कहने लगे क्या, उतरो। अर्जुन को बुरा लगा। क्यों? ऐसे ही होते हैं संसारी। अभिमान आ गया ना, मैंने युद्ध जीता है इतना बड़ा, और सब जगह अर्जुन 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 सब जगह, तो क्या होता है, थोड़ी सी देर में वो कहा तो भूल जाते। संसारी होते ही विचित्र है, नहीं भूलते। थोड़ी सी देर में क्या होते हैं, अपना जो मर्यादा है, अपना जो स्थान है, उसको भूल जाते हैं ना। नहीं भूल जाते, भूल जाते। तो भूल गया अर्जुन। तो भूला ही तो है, स्वरूप को भूल गया ना। क्यों जी? अपने स्वरूप को भूल गया, गुरुजी के ज्ञान को भूल गया। इसलिए तो क्या कर रहा है, धक्के खा रहा है ना। 84 में क्या कर रहा है, धक्के खा रहा है। भूलना स्वभाव है, भुलक्कड़ होना। जो भूलना चाहिए वो तो भूले नहीं, और जो नहीं भूलना चाहिए, संसार को भूले नहीं और परमात्मा को भूल गए। इसको भूल गए और परमात्मा को भूल के क्या बने, वो भिखारी। दर दर के भिखारी बन गए ना, इसको भूल के। भिखारी नहीं बने हुए, भिखारी तो बने हुए हैं। शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और ये प्रकृति, इनसे चाहिए ना सब कुछ अनुकूल अनुकूल। तो भिखारी बने हुए नहीं बने हुए। किसको भूल के, परमात्मा को भूल के और गुरु जी के ज्ञान को भूल के भिखारी बन गए। तो अर्जुन भूल गया, मैंने जीता है। देवता भूल गए ना, केनोपनिषद में क्या आता है, देवता भूल गए। देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया, देवता भूल गए। अस्माकमेव विजय अस्माकमेव एव महिमा इति, ये हमारी विजय है, ये हमारी महिमा है। हमने असुरों को अपने बल पराक्रम से पराजित किया है। भूल गए परमात्मा की सत्ता को, महत्ता को, महिमा को। तो फिर यक्ष रूप में प्रकट हुआ ना जी। हाँ, तो वैसे अर्जुन भूल गया। समझ आया तो उतर तो गया। जब श्री कृष्ण उतरे तब रथ क्या हो गया, क्यों। और अर्जुन, अच्छा ये बात थी, तब समझ आता है ना। तो वैसे ही जब अपनी आत्मा का बोध हो गया, एक बार चित्त विलय हो गया, चित्त नाश हो गया, ज्ञान अग्नि में चित्त को क्या कर दिया है, भून दिया है। जैसे चने को भून देते हैं। अब उससे आगे सृष्टि नहीं होगी, सृजन नहीं होगा, केवल वो क्या किया जा सकता है, केवल खाया जा सकता है। तो वैसे अभी इस चित्त के द्वारा आगे ना कर्म बनेंगे, ना संचित कर्म से संबंध होगा, केवल प्रारब्ध भोग क्षय के लिए वो चित्त रह जाता है। ठीक है ना। वो दग्ध रथ के समान दिखता है संसारियों को। स्वयं के लिए, स्वयं उस ज्ञानी के लिए क्या है, एक अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म ही स्वमहिम्नि विराजमान, अपनी महिमा में विराजमान है ना। चलो जी, देखो यहीं पर 15वां श्लोक देख लीजिए। पंचकोशादियोगेन तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। पंचकोशादियोगेन तन्मया इव स्थितः
शुद्धात्मा नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिकः यथा यथा जिस प्रकार से नील वस्त्रादि योगेन स्फटिकः। स्फटिक देखिए, स्फटिक पत्थर पारदर्शी है ना, क्या होता है बिल्कुल। और कोई उसका रूप, कोई होता है क्या रंग, कोई रंग होता है उसका, स्वच्छ है, निर्मल है बिल्कुल। लेकिन वही स्फटिक यदि नीले वस्त्र के ऊपर रख दे तो, है ना, पीले के ऊपर रख दे तो, लाल के ऊपर रख दे तो वैसी भासने लग जाती है ना। जबकि वास्तव में क्या है वो, वास्तव में तो क्या है वो, निर्मल ही है ना, कोई उसमें रंग नहीं। तो इसी प्रकार से अपनी आत्मा भी स्वरूप से तो विशुद्ध है, लेकिन पंचकोशादि योगेन तत्तन्मया इव स्थितः। ये 5 कोश है जी, हैं? जैसे बोले ना, आओ भाई पीला, आओ जी लाल। अब पीला क्या पहना है, वस्त्र है ना, लाल क्या है, आओ भाई कालू, हाँ भाई भूरे, इधर की भाषा है, हैं? इधर क्या रखते हैं, थोड़ा हाँ नाम रख देंगे। कोई थोड़ा सा गोरा हो ना, हल्का सा, तो उसको क्या रख देंगे, भूरा नाम रखेंगे उसका, भूरा। और कोई काला हो तो उसको क्या कहेंगे, आजा भाई कालू। अब आप ये बताओ, काला भूरा कौन है, चमड़ी है ना, कौन है, शरीर है। काला कौन, शरीर, और भूरा कौन, अब ये है तो कपड़ा, ये आत्मा है, क्यों जी, ये तो कपड़ा है ना। अब कपड़ा किसी ने पहन लिया, जैसे कपड़ा पहन लेते, पहन के आ जाए, वैसा ही होता है। ये कपड़े, कितने कपड़े पहन रखे हैं आपने, 5 कपड़े पहन लिए। कौन कौन से, अन्नमय कोश, फिर बस ये जान लो कपड़े है, ये मैन है, करते कुछ नहीं। कितने बार कह दिया है कि संसार सपना है, फिर भी इसको क्या मानेंगे, फिर भी सच मानते हो। यहाँ मेरे से पर्दा होते ही और बैंक की बात शुरू, क्यों सेठ जी, उधर जाते ही दोनों बुड्ढे किसकी बात शुरू कर देते, बैंक की, उस बैंक की छुट्टी है, बैंक में ये है, बैंक में वो काम है। क्यों, बैंकों के हिसाब किताब जो है वो करते रहते हो। चौकीदारा चौकीदारा कर रहा हो, बुड्ढे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा खाने को, हैं? तुम तो ऐसे हो बुड्ढे कि जैसे गुलाब जामुन बना के रख दिए और दरवाजे पे बैठा दिया चौकीदार, आपको मिलना है नहीं, हैं? वैसे तो संसार को क्या बोला है, सपना है ना। तो संसार सपना है, ये बात बता दी। फिर ये बता दी कि 5 कोश क्या है, ये कोश है, वस्त्र है, और आत्मा आप अलग हो, बस इतनी सी तो बात है। पर इतनी सी बात इतनी युक्तियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हैं समझा दी, पर ये समझ नहीं धरोगे और बाकी समझ सब धर लोगे। एक दुपट्टा लेके आओगे 5 पैसे का, अब ऐसे कहोगे ये आपका, तो तुरंत ये समझ धर ली ना। और ये वाली जो समझ है, जो ये सबसे ज्यादा मूल्यवान है, कि संसार सपना है ना, तो ये रखेंगे
और ये 5 कोष से आत्मा न्यारी है न, ये रखेंगे। समझाया किस लिए था? इसलिए तो समझाया है। क्या करें? ऐसा निश्चय पर पहुंच जाए, गहराई से विचार करके क्या कर ले? ये निश्चय कर ले कि ये 5 कोष मैं नहीं, मेरे नहीं, ये जड़ है, ये दृश्य है, ये अनात्मा है, ये आत्मा मैं नहीं हूं। पर करते नहीं ना। एक एक बात जो बताई है उनको बुद्धि में टिकाओ, निरंतर विचार करो जिससे निश्चय हो जाए। तो देखो क्या कहा है, पंचकोशादि योगेन तन्मया इव स्थितः। 5 कोशों के योग से, जैसे स्फटिक जो कि निर्मल है, निरंग है, कोई उसमें रूप रंग नहीं है, लेकिन जैसे भी रंग के साथ संयोग हो वैसे ही वो नीला या लाल भासने लगती है, जबकि वो स्वरूप से क्या है? निर्मल है। वैसे ही अपनी आत्मा स्वरूप से क्या है? आप निर्मल हो। क्या हो? निर्मल हो, नित्य मुक्त हो, सच्चिदानंद हो। विश्वास नहीं है, हैं? विश्वास नहीं है ना। यही विश्वास है कि संसार सत्य है। ये विश्वास निकला नहीं निकला खोपड़ी में से? ये बताओ। यदि ये विश्वास भी खोपड़ी में से नहीं निकला है तो अभी परिश्रम कम कर रहे हैं। क्यों जी? यदि ये विश्वास खोपड़ी में से निकल गया, क्या सपना ही तो है सारा, और कैसे समझाए? समझाने में कोई युक्ति, दृष्टांत, प्रमाण आदि के द्वारा, विविध ग्रंथों के द्वारा ये बात समझा दी है ना। सपना है। शंकर जी ने तो पहले कह दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब। अपना अनुभव बताया। अनुभव सबको नहीं बताए जाते, लेकिन शंकर जी ने अपना अनुभव बताया ना, उमा को बताया, सबको थोड़ा बताया। किसको बताया? हाँ, उमा को, अपनी जो धर्म पत्नी है, जिसकी जो आज्ञाकारिणी है, सेवा भावी है, समर्पित है। तो जान जो साथ रहे तो जानते ना कि कितना ये अधिकारी है, निश्चल है, निष्कपट है, जानते हैं ना। तो उनकी शिष्य है, जो पत्नी है वो क्या होती है? शिष्या भी तो होती है। क्या होती है? शिष्या भी है। पहले तो ऐसी होता रहता रहा ना कि जो पुरुष है वो गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान पाते, और फिर जो ज्ञान सुना है उसको अपनी जो पत्नी उसको बताते थे। कुछ जगह तो कहा भी गया है, पतिरेव गुरु स्त्री नाम, ऐसे करके भी कहा गया है कि स्त्री का गुरु तो क्या है? उसका पति ही है। तो उस हिसाब से कहा जाता था, क्योंकि स्त्रियां जो है वो गृह कार्य में और चीजों में फिर बहुत जिम्मेदारी है, तो इसलिए वो निकलना ही नहीं हो पाता था सब जगह। तो इसलिए जो पुरुष है वो तो ज्ञान लेते, ऋषि मुनियों के सानिध्य में, और जो सुना हुआ ज्ञान है संध्या के समय सब क्या आजकल थोड़ा 10-12 बजे तक खा रहे हैं कि वो रसोई में लगी हुई है और वो खाने में लगा हुआ है।
पहले तो सूर्यास्त से पहले पहले निमट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो सत्संग होगा, भजन होगा और फिर सो जाएंगे। यही तो होता था क्यों जी? अब सूर्यास्त हो गया तो उसके बाद कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई राजनीतिक, ये तो विचार। भोजन हो गया, उसके बाद क्या होगा? सत्संग। गांव में सत्संग, महात्मा लोग रहते थे, सब लोग ग्राम के वासी जो श्रद्धालु लोग थे अपना अपना काम निपटा करके संत के पास जाए और जा करके सब लोटे में दूध ले ले करके जा रहे हैं जिसको जैसे, और वहां सत्संग सुना और फिर वही विचारते हुए आगे घर पर, और वही सबको ये संस्कार होते थे कि भजन करते करते सो जाओ। ऐसे ही याद है महाराज जी, ऐसे ही करते थे, है ना? पाकिस्तान में ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते। 6 बजे दुकानें बंद करके चले जाते थे। ये तो भोजन कर चले जाते, संत महात्मा के पास जाते। ये तो यहाँ भारत में सभी जगह संस्कार ये रहे। और माताएं भी बच्चों को सोने से पहले कहना 5 मिनट बैठ के पहले क्या करो? राम राम करो। हैं? सोने से पहले क्या कि थोड़ी देर कुछ राम राम करो, कुछ भजन करो, उसके बाद ही लेटने देती। ये संस्कार थे ना, क्यों जी? तो ऐसा रहा है। अब तो कहना सुबह उठे तो मोबाइल में घुसे, दिन भर इसमें घुसे रहते हैं, खोपड़ी मोबाइल में घुसी हुई है, और मोबाइल में घुसे घुसे ही फिर क्या नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती। तो क्यों? अरे उसमें से निकलेगा तभी तो नींद आएगी। घुसा हुआ किसमें? तेरी खोपड़ी। पहले उसमें से खोपड़ी को निकाल, तब खोपड़ी सोएगी। ऐसा है ना? तो ये संस्कार थे कि सत्संग और इसी का विचार करते करते भजन करते करते सोने का रहा ना। सोने जाना है तो भजन करते, ऐसा रहा। हाँ, तो क्या बताया है जी? यही बताया है कि आप लोगों ने सुन लिया है ना, ये युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा ये सब बात सुन ली है कि मिथ्यापना भी, और ये 5 कोश आत्मा नहीं है। तो 5 कोश के योग से तत्तन्मया जो है उसके साथ, यदि अन्नमय कोश के साथ में जुड़ गया तो अपने आप को क्या कहता है? मैं शरीर हूं। प्राणमय कोश के साथ जुड़ गया तो कहता है मैं प्राण हूं। मनोमय के साथ जुड़ गया तो मन हूं। विज्ञानमय के साथ जुड़ गया तो विज्ञान में हूं। और आनंदमय के साथ जुड़ गया तो तत्तन्मया इव स्थिता शुद्ध आत्मा। जबकि आत्मा शुद्ध, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाता है तत्तन्मया इव स्थिता, उस रूप में ही अपने आप को समझ लेता है, मानता है। वही अपने आप को मानता है। जिनके साथ जुड़ जाता है, धन के साथ जुड़ जाता है तो क्या कहता है? शरीर के साथ जुड़ जाता है तो क्या कहता है? शक्तिशाली हूं, जवान हूं। बूढ़ा समझ लिया, फिर कहता है बूढ़ा हूं जी। तो किसके साथ जुड़ गया? शरीर के साथ। जबकि आत्मा स्वरूप से, स्वभाव से शुद्ध है, मुक्त है। तो ऐसा ही निश्चय कीजिए। मुक्त हो गए नहीं हो गए? अब तो आप मुक्त हो, मुक्त आत्मा हो गए, नहीं हुए क्या? आप मुक्त हो, ठीक है। ये सब कुछ शरीर आदि उपाधि में जो कुछ है, किसमें? उपाधि में। आप उपाधि से न्यारे हो, निरंतर मुक्त हो, निरंतर चेतन हो, ब्रह्म। समझ गए? देखो आगे फिर ये स्पष्ट हो गया ना कि जिस प्रकार से स्फटिक नील वस्त्र आदि के योग से नीला पीला भासता है, वास्तव में है तो वो निर्मल ही। ऐसी अपनी आत्मा स्वरूप से निर्मल है, लेकिन ये 5 कोश रूप उपाधि के कारण से वही
सा भासता है, जिस भी कोश के साथ में तन्मय हो जाता है। 16वां श्लोक देखिए। वपुस्तुषादिभिः कोशैर् युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानम् अन्तरं शुद्धं विविच्या तण्डुलं यथा। और दृष्टांत सुन लो जी। धान को ले गए, क्या करते थे, गांव से बाहर खुले में, चौड़े मैदान में ना, क्योंकि गांव के अंदर तो हवा वैसे नहीं चलती ना, और धूल मिट्टी भी होता है, तो क्या करते, गांव से बाहर चौड़ मैदान में धान ले गए और उसको क्या किया, थपकी से पीटा कूटा जैसे भी, ठीक है। उसके बाद क्या करते, फिर उसको उड़ा देते हवा में। आजकल की तरह थोड़ा सुविधाएं थी, पंखे चल रहे हैं और आजकल तो सब मशीनें आ गई है। फिर उड़ाते और फिर क्या करते, जो तंडुल है, चावल है, उसको उठा लाते और भूसा वही है ना कि छाछ पियो कोई, माखन माखन संतन खाया, छाछ पियो कोई। छाछ कौन पीते, संसारी। छा भी नहीं मिलती बेचारों को, हैं, छाछ भी कहाँ मिलती है। माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरताया जी। भूखे भूखे ही तो है, सब भूखे नहीं है, सब भूखे हैं, इसीलिए सब के सब कुमलाए हुए, नहीं कुमलाए हुए, चिंता, अशांति, असंतोष, नहीं क्यों, सबके सब भूखे हैं। भूख मिटती ही नहीं, 2 खाते तो नहीं मिटती, 4 मिलता है तो नहीं मिटती, मिटती नहीं ना भूख। भूख मिट गई, तृष्णा की भूख बढ़ती है, तो बेचारे सबके सब कुमलाए हुए हैं, इसलिए तो दुखी है, क्योंकि भूख नहीं मिटती है। तो देखो, और संत लोग मक्खन मक्खन, महात्मा ने क्या किया है, महात्मा लोग मक्खन मक्खन महात्मा खा जाते हैं। मक्खन क्या है, ये तो मक्खन है। मक्खन जो है ज्ञान का, विवेक का, संतोष का मक्खन खा करके और सदा क्या रहते हैं, सदा तृप्त रहते हैं, सदा ही। इसी को तो कह दिया है ना, क्या बोल रहा है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में संतुष्ट है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने क्या बोला है, ऊपर वाली पंक्ति क्या है, हैं जी, प्रजहाति यदा कामान आत्मन्येवात्मना, यदा सर्वान् मनोगतान् कामान प्रजहाति। यदा, जिस भी समय, जिस काल में, जब, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मनोगत समस्त कामनाओं का क्या कर दिया है, त्याग कर। अब ये कामनाएं जो है ना, कामनाओं में उलझे हुए ना सब दुनिया। करूंगा, इदम प्राप्तम, इदम प्राप्स्ये, हैं, ये तो पा लिया और ये और पाना है। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि, ईश्वरोहम अहम भोगी सु, हैं, कैसे, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त करूंगा, इसको तो मार दिया मैंने, अब और उसको मारो। ऐसे ही बस भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य के बीच में झूला झूलता रहता है। क्या करते हैं, झूला झूलते हैं ना, झूला एक बार इधर, दूसरी बार, तो दुनिया जो है, कभी तो भूत में ऐसा था,
फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। तो भूत में एक तरफ क्या है भूत और दूसरी तरफ क्या है? अरे वर्तमान में ठहर जा, और वर्तमान में ठहरती फिर झूला थोड़ा रहेगा, फिर क्या हो गया? अब इधर जाए झूला तब भी डर, और झूला चला गया इधर और बीच में झूला रुका हुआ है तब कोई डर है? बीच में कोई डर नहीं, वर्तमान में ठहरो। लेकिन भूत में और भविष्य में रहता है। तो ये करूं, ये तो कर लिया, ये और करना है, इनमें उलझता रहता है। आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, करदा बतेरा पर रहंदियां अधूरियां। करदा बतेरा पर रहंदियां अधूरियां। क्या होता है? कुछ भी नहीं, अधूरे का अधूरा ही रह जाता है ना? तो वैसी स्थिति है जी। तो समस्त कामनाओं का परित्याग कर देना सहज है क्या? जिन्होंने कर दिया वे क्या हो गए? वे ही स्थित प्रज्ञ है, वे ही मुक्त है। और बाकी दुनिया तो कामनाओं में उलझी हुई है? पुत्र कामना, वित्त कामना, लोक कामना। क्यों जी? क्या रहती है? पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, समृद्धि, है सुविधा, और तीसरे वाली तो ज्यादा ही मीठी। क्यों जी सेठ जी? क्या? लोकेशना, लोक वासना, वो क्या है? प्रसिद्धि, प्रशंसा, सम्मान, क्या है? इनमें उलझा रहता है। जबकि ये सब के सब व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ है। और अर्थवान क्या है? संतोष अर्थवान है, विवेक अर्थवान है। अपनी आत्मा का बोध पा लिया तो परमात्मा को पा लिया। अब जिसने परमात्मा को पा लिया और पाना कुछ बाकी रह गया क्या? क्यों जी? इसको पा लिया, अपने हृदय में ही पा लिया। अपनी आत्मा ही परमात्मा है। अपनी आत्मा को पा लिया तो परमात्मा। तो देखिए क्या कहते हैं, यथा तंडुलम विविच्यात। क्या कर लिया है? तुषादिभी। जैसे तुष होता है ना, छिलका है, छिलके से तंडुल को अलग कर लिया। विविच्यात माने विविक्त कर लिया, अलग कर लिया। फिर क्या होता है? हो गया ना, माला माल हो गया। अब किसान के क्या आ गई? फसल आ गई। घर पे ले आया तो किसान क्या हो गया? खुश, माला माल हो गया ना? नहीं हो गया। तो सोना ले आया ना घर पर, धरती ने क्या उगला? सोना उगला। सारी फसल पक करके कैसी हो जाती है? सोने की तरह हो जाती है? नहीं हो जाती है। धान देखो कैसे हैं, गेहूं देखो कैसे, आम देखो कैसे, सबके सब पक करके क्या है? तो सोना ले आया घर पर, तो हो गया ना माला माल। उसी को बता रहे हैं, जैसे तुषा से, छिलके से तंडुल अलग कर लिया है, इसी प्रकार से वपु भी कोशै युक्तम युक्तावघातता। युक्त्यावघातता, युक्ति पूर्वक पहले क्या करें? पिटाई करनी पड़ेगी ना। पहले क्या करनी पड़ती है? पहले जो धान है उसकी क्या करोगे? पिटाई करेंगे। पिटाई से क्या होगा? छिलका अलग और तंडुल चावल अलग। तो चावल एक भात होता है ना, भात और चावल। भात कब बोलते हैं? नहीं, पकने से पहले क्या बोलते हैं? पकने से पहले शायद भात बोलते हैं, जब पक जाते हैं तब चावल है। अच्छा, पकने के बाद बोलते हैं। पकने से पहले चावल, हाँ। और जब पक जाता है फिर वो चावल नहीं बोलेंगे उसको, फिर भात बोलेंगे। भात ही बोलते हैं। भाषाएं हैं,
शुरू शुरू में हमें परोसने लगे, हम आश्रमों में कहीं भंडारे में गए, क्या भात हमें चाहिए भाई, भात नाम की बला। क्या करेंगे भात का? फिर पता लगा बराबर वाले को परोस दिया, तो गलती कर दी भाई मना करके। हमें क्या पता था कि भात है ये। अब एक जगह पंगत में खीर परोसी जा रही थी। महात्माओं का काम क्या होता है, खूब छक्के डटके खाना। खीर परोसी जा रही थी तो बढ़िया खीर बनी थी, खीर राम खीर राम खीर राम, तो बार बार ले रहा था, थाली भर भर के पी रहा था। अब इतना छक गया, इतना छक गया बहुत, अब बिल्कुल भी कुछ लेने की जगह रही नहीं। अब दूसरा कोई आया और वो तस्मै राम तस्मै राम तस्मै राम है। उसने सोचा भाई ये भी कुछ भला है, ये भी कोई बढ़िया चीज होगी, कहना दे दे भाई तस्मै भी। अब उसे तस्मै दे दी। तस्मै क्या थी, खीर। कहने लगा भाई खीर खाते खाते तो पेट भर गया, पेट फटा जा रहा है। हमने तो समझा पता नहीं तस्मै कोई और चीज होगा, और कोई पकवान होगा। तो तस्मै भी खीर को ही बोलते हैं ना, भाषा भाषा की बात। संस्कृत में जो खीर को जो है ना तस्मै बोलते, ये है। हाँ, तो इस तरह क्या किया, अवघाततः, धान को घात करने से छिलका अलग और तंडुल अलग हो जाता है ना। इसी प्रकार से कह रहे हैं, कोश ही युक्तम युक्त्यावघातता, युक्ति के आघात के द्वारा, पुनः पुनः युक्तियों के द्वारा कि देखो ये शरीर है, ये आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये जड़ है। शरीर है, ये आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये दृश्य है। शरीर है, ये आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये पंच महाभूतों का कार्य है। शरीर है, ये आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो जन्म मरण धर्मा है। शरीर है, ये तो आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, ये तो एक रस नहीं है, कभी बालक है, युवा है, वृद्ध है। ये शरीर है, ये आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि तो परिचिन्न है। इस तरह अनेकों युक्तियों द्वारा निरंतर विचार करके क्या करना पड़ेगा, विचार करेगा निरंतर। हाँ, निरंतर थपकी लगेगी ना, निरंतर निरंतर चोट मारेंगे तभी तो न्यारा होगा। जो चिपका हुआ है क्या करेंगे, थपकी मारेंगे निरंतर युक्त्यावघात। और यूं ही मत मारने लग जाना, कभी कुछ का कुछ कर दो, युक्ति पूर्वक, है ना। किसी को दिए बादाम लाए इतने बढ़िया, खरीद के और काले भाई बादाम को वो कर देना, छिलका अलग। अब उसे ले करके ईंट और सब पर मारते चला गया, जो अंदर गिरी थी उसका भी चूरा बना दिया। ऐसे थोड़ा होता है। सब काम के लिए क्या चाहिए, इन्हें रोटी बना दे, लाए आटा ले करके, बाबा जी मांग मांग करके लाया आटा, ले भाई रोटी बना दे। अब रोटी क्या बना दी, वेस्ट इंडीज का आदमी बना दिया है, काला काला बना दिया, जला दिया। तो ऐसे थोड़ा होता है। हर काम के लिए क्या चाहिए, युक्ति पूर्वक होना चाहिए ना। तो वैसे ही कह रहे, युक्त्यावघाततः, युक्तियों के द्वारा हल्की हल्की, है ना। लोहार वाली नहीं चाहिए यहाँ पर किसके वाली चाहिए, सुनार वाली, है ना। अब सोने के काम में तो लोहार वाली चोट क्यों जी, आभूषण बनाने हैं या फावड़ा बनाना है, आभूषण बनाने हैं तो फिर क्या करना है, सुनार के तरीके से होगा ना। सुनार के हथियारों से चोट लगेगी, लोहार वाले से काम नहीं चलेगा। तो ये तो और भी सूक्ष्म काम है। तो अंतर में युक्तियों के विचार से जो निरंतर धीमी धीमी चोट पड़ेगी कि ये स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है, ये आत्मा दृश्य है, जड़ है, स्वरूप है, नाशवान है, और मैं आत्मा इससे न्यारा। ये बैठ करके बहुत धैर्य पूर्वक स्वस्थ चित्त हो करके ये गहन विचार करना पड़ता है, तभी तो न्यारे होंगे, हैं। विचार करते नहीं है,
जो करते हैं तो पाते भी है। विचार करोगे तो ही क्या होंगे, तो भाई अलग होंगे ना, अलग हट होंगे। तो देखो क्या बताया है, बपू तुषादि भी कोश है, जैसे तुषादि जो कोश है ना, इनसे जो धान अलग कर लिया जाता है, धान को कूट पीट के चावल अलग कर लेते हैं, इसी प्रकार से जो ये शरीर आदि 5 कोश है। कितने कोश है? 5 कोश है। इन 5 कोशों से युक्त्या अवघातता, युक्ति पूर्वक निरंतर, अवघात क्या है? विचार। यहाँ पर अवघात करना क्या है? चोट मारना क्या है? विचार। निरंतर युक्ति पूर्वक विचार करने से ये आत्मा क्यों नहीं हो सकती? ऐसी प्राण में कोश। जल्दबाजी मत करो, पहले क्या करो? अन्नमय कोश बताया था ना, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अन्नमय कोश खूब अच्छे से, खूब ये अनुभव में आ जाए, ये निरंतर बोध ये बना रहे स्पष्ट रूप से कि ये जो चलने फिरने वाला, खाने पीने वाला ये जो स्थूल शरीर है, हाथ पैर आंख नाक कान वाला पंचमहाभूतों का विकार, हाड़ मांस का पिंजरा, ये आत्मा। जल्दबाजी मत करो, जल्दी के चक्कर में कहीं नहीं होता है ना। कपड़े आराम से पहनना हो तो कम समय लगेगा, और जल्दबाजी करेंगे, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना समय लगता है ना। और कई बार होता ही नहीं है, जल्दबाजी में उलट पुलट हो जाता, होता ही नहीं है, कई बार तो होता ही नहीं। और उसी काम को धैर्यपूर्वक करो तो हो जाता है, नहीं? तो जल्दबाजी नहीं, धैर्य से कि ये अन्नमय कोश रूप स्थूल शरीर आत्मा नहीं, मैं नहीं। उसके बाद इससे ऊपर उठो, फिर प्राणमय कोश, ये भी जो वायु का विकार मात्र है, ये भी जड़ है, ये भी दृश्य है, ये भी परिच्छिन्न है, ये भी एक रस नहीं है, ये भी अविनाशी नहीं है, ये भी आत्मा नहीं, ये भी मैं नहीं। ऐसे ही फिर समय लगाइए, जल्दबाजी नहीं। जल्दी वाले कहीं नहीं पहुंचते हैं, और धीमे धीमे चलने वाले लक्ष्य को पा जाते हैं। तो ऐसे युक्ति पूर्वक निरंतर विचार करने से क्या होता है? आत्मानम अंतरम शुद्धम, जो क्या है? अपनी आत्मा है ना, वो क्या है? वही जो अंतर में शुद्धम, जो शुद्ध है, विविच्यात, क्या हो जाती है? वो अलग कर ली जाती है। कैसे कर ली जाती है? हैं? जैसे धान से, तुषा से चावल अलग कर लिया जाता, समझ आया? ऐसे ही आत्मा अलग कर ली जाती है। तो कर लो जी। विवेक चूड़ामणि में भी आया था ना, मुंजादिशिकामिवा, जैसे मूंज से सीख अलग कर ली जाती, मूंज से जैसे सीख को अलग कर लेते ना सावधानी पूर्वक, तो वैसे अलग कर लीजिए। यही तो काम रह रहा होगा। अच्छा, और भी कहीं तो बहुत काम बाकी है, तो भाई तो और ही कर ले, ये और भी कुछ काम है, यही तो काम है, और भी कुछ काम रह गया क्या बुढ़ापे में? कह जी सारे काम बुढ़ों को ही है। सारे काम किनको? सारे काम बुढ़ों को नहीं, बेटे का काम किसको? बुढ़ों को। सबका काम बुढ़ों को, जबकि बुढ़ों का काम क्या है वास्तव में? राम जी को पाना। ये और भी कुछ काम रह गया? राम जी तेरे घट में, सारा प्रकाश किसका? राम जी का। सारा प्रकाश किसका है? राम जी का ही तो सारा प्रकाश है ना। राम जी तेरे अंदर रमा हुआ, राम जी तेरे को बुला रहा है, और राम जी तू ही है।
हैं? और तू ही बाहर भटक रहा है। अब उसमें राम जी क्या करें? भटक कौन रहा है? बुद्धि पे सवार हो गए, तू ही भटक रहा है ना। अरे छोड़ दे इनको, रथ को। तो तू इस रथ से, इस गाड़ी से न्यारा है ना। शरीर रूपी गाड़ी से भी न्यारा, मन बुद्धि रूपी गाड़ी से भी न्यारा। तू क्या है? तो राम जी है। तो राम जी भी तो यही कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज को। क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, मुझे मेरे राम से मिलाओ। जैसे वैष्णव लोग कहते हैं ना, मैं राम तो प्रसाद पा लिया, आप राम ने प्रसाद पाया? हैं? वो सबको क्या बोलते हैं? सिया राम मैं तो राम बोलते हैं ना सबको कि मैं राम तो प्रसाद पा लिया, आप राम भी प्रसाद पा लीजिए। मैं राम तो वहां गया था, हैं? मैं राम ने वो उनको ये बोला। तो सब क्या बोलते हैं? वो क्या जोड़ते हैं कि सबके अंदर तो क्या राम ही तो है। तो राम जी भी इसलिए कहते हैं कि मुझे मेरे राम से मिलाओ, वशिष्ठ जी महाराज। अब राम को जिसने पा लिया वो राम हो गया है। वो एक वाणी है किसी संत की, राम सुमरंते राम ही होगे, पूछ देख प्रहलादम, ऐसे कुछ करके है, गरीबदास जी की वाणी है, ध्यान नहीं आ रही हमें। राम भजनते राम ही होगे, पूछ देख प्रहलादम, ध्यान नहीं आ रहा। तो राम हो गए जी, समझ आ गया ये वाला। तो अपनी आत्मा जो विशुद्ध है, 5 कोशों से अलग है, तो युक्ति पूर्वक निरंतर विचार के द्वारा अपनी आत्मा को क्या कर लिया है? विविच्य, अलग कर, क्या करके अलग कर लिया है। आगे वाला देखो जी, 17वां। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते, बुद्धावेवावभाषेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। सदा सर्वगतः अपि आत्मा न सर्वत्र अवभासते, बुद्धौ एव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। देखो जी, आपकी जो छाया है ना, आपके शरीर की छाया, वो सब जगह है प्रतिबिंब, लेकिन शीशे में दिखता है, दीवार में नहीं दिखता है। किसमें दिखता है? शीशे में। अब दीवार के सामने खड़े हुए प्रतिबिंब दिखता है क्या? पहाड़ के सामने खड़े हो गए, प्रतिबिंब दिखता है क्या? आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो क्यों? क्योंकि वो स्वच्छ है। इसी प्रकार से परमात्मा तो क्या है? सदा सर्वगतः अपि, क्या है? सदा सब जगह है, व्यापक है। न सर्वत्र भासते, लेकिन फिर भी वो सर्वत्र अनुभव में भाषित नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता है। बुद्धौ एवा अवभासेत, कहाँ भासता है? बुद्धौ एवा, बुद्धि में ही भाषित होता है। क्यों? स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्, जिस प्रकार से स्वच्छ उपाधि दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखता है, इसी प्रकार से अपनी जो बुद्धि है ना, उसमें ही चेतन का आभास हो रहा है, और वही जीव बन रहा है ना। और वही क्या हो जाएगा? जान करके ब्रह्म हो जाएगा, है ना?
अब जैसे शीशा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ रहा है, सूर्य तो सबके सामने है ना, लेकिन उनमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिखता है। जल में दिखता है, दर्पण में दिखता है, जो जो स्वच्छ उपाधि उसमें दिखता है, मलिन उपाधि में नहीं दिखता। तो वैसे ही आपकी जो बुद्धि है ये सत्व है। क्या बोला है अंतःकरण को? एक नाम क्या है? सत्व। और इसमें जो राग है ना मलिनता, वो आपकी स्वाभाविक नहीं है। चाहे कपट है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, ये सब क्या है? स्वभाव है। क्या स्वभाव होता तो इनके रहने से व्यक्ति सुखी, शांत और प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन क्रोध आदि के आने से सबके सब थकावट का अनुभव करते नहीं करते। चिंता के आने से, द्वेष के आने से, ईर्ष्या के आने से क्या होती है? शांति मिलती है ना। और प्रसन्नता हो तो, सरलता हो तो कैसा रहता है? वही अपना स्वभाव, चित्त का वो स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है। और ये जो मलिनता है ये तो पता नहीं कहाँ सीख आया। जैसे कपड़ा है, स्वभाव से तो क्या है? श्वेत है, लेकिन मैल हो जाता है ना, मैला। धूल मिट्टी चढ़ने से, दाग लगने से मैला हो जाता है, जबकि है क्या वो? श्वेत है। तो वैसे ही अपनी जो ये बुद्धि है ना, अंतःकरण, ये है निर्मल। क्यों निर्मल है? पता ही है ना कार्य किसका है। अपंचीकृत पंच महाभूतों का के सत्व गुण से अंतःकरण हुआ है ना, तो सत्वगुण से हुआ है, तो सात्विक है ये। और दूसरी तरह से देखो तो अपनी आत्मा में ये क्या है? तरंग मात्र, वृत्ति मात्र, तो निर्मल ही है, निर्मल है ना। तो इसीलिए कह दिया है सदा सर्वगतः अपि आत्मा न सर्वत्र अवभासते। सदा व्यापक होते हुए भी जो आत्मा है ये सर्वत्र प्रकाशित नहीं होती है। बुद्धौ एव अवभासेता, केवल बुद्धि में ही ये भाषित होता है। कहाँ पर? बुद्धि में ही। स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत, जिस प्रकार से स्वच्छ उपाधि दर्पण आदि में ही हम प्रतिबिंब देख पाते हैं अपने शरीर, वैसे स्पष्ट हो गया है। स्पष्ट हो गया तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग कल करें। ओ